गुड आफ्टरनून बच्चों जी, कैसे हो? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि एक कंपनी जितना अर्न करती है उसको कितना डिविडेंड देना चाहिए। ये हमारा इसका एम रहेगा, टू फाइंड आउट कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितना डिविडेंड देना चाहिए। 3 लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी अबाउट डिविडेंड डिसीजंस। तो हमें कौन किस किस की थ्योरीज करनी है? सबसे पहले जो हम आज करेंगे, वॉल्टर एक बंदा था मॉडल, उसने जो थ्योरी दी उसको हम वॉल्टर मॉडल कहते हैं। उसको कल या नेक्स्ट क्लास में करेंगे गॉर्डन मॉडल। और जो तीसरा है वो है मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल। थर्ड है एमएम मॉडल। आज हम सिर्फ एक ही करेंगे, वॉल्टर मॉडल। बच्चों, वॉल्टर मॉडल की थ्योरी बहुत ही सिंपल थी। इसने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। इसने बताया, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए 100 रुपए का नोट है। अब अगर कंपनी, ये दो ही ऑप्शन है कंपनी के पास। कंपनी ने 100 रुपए कमाए, या तो कंपनी उसको रिटेन कर सकती है और वापस री इन्वेस्ट कर सकती है अपने ही बिजनेस में, या फिर वो उसको क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड्स की तरह से शेयर होल्डर्स में। अच्छा, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो उसको घर में तो ना रखेगा, उसको भी वो फाइनली क्या करेगा, आगे इन्वेस्ट ही करेगा। यस और नो? अब मुझे बड़ी सिंपल सी बात बोली वॉल्टर ने। एक बात बताओ, अगर इस 100 रुपए को कंपनी रिटेन करके जो अर्न करे, अच्छा कंपनी भी नहीं रखेगी कि उसको बस देखने के लिए रखेगी। कंपनी ने अगर पैसा रिटेन किया है तो उस पैसे को वापस क्या करेगी, वो भी वापस इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में। तो सिंपल सा लॉजिक इसने ये दिया कि अगर जो 100 रुपए है कंपनी रिटेन करके ज्यादा जो रिटर्न कमा रही है, और जो शेयर होल्डर कमा रहा है, देख लो किसके रिटर्न ज्यादा है। अगर कंपनी के रिटर्न ज्यादा है तो कंपनी रिटेन कर ले, और अगर शेयर होल्डर के रिटर्न ज्यादा है उस 100 रुपए पे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड की तरह दे दिया जाए। लॉजिकल है या नहीं, बताइए मेरे को सोच के कि ये 100 रुपए अल्टीमेटली है तो शेयर होल्डर के ही, चाहे कंपनी वापस रिटेन करके इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, अल्टीमेटली सारा पैसा शेयर होल्डर्स का ही है। तो उसने बोला कि अगर कंपनी ज्यादा कमा सकती है तो रिटेन कर लो, और अगर शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बताइए लॉजिकल है कि नहीं है, बताइए। हाँ जी, लॉजिकल लग रहा है? समझ नहीं आया? ये जो 100 रुपए कंपनी ने अर्न किए, उसके साथ दो चीजें ही हो सकती है, या तो कंपनी उसको रिटेन करके री इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में, यस और नो, है कि नहीं? हाँ जी बोलो। हाँ जी सर। या फिर कंपनी शेयर होल्डर्स में बांट देगी और शेयर होल्डर अगेन उसको इन्वेस्ट करेगा। अब मैं कहता हूं कि 100 रुपए में कंपनी अपने बिजनेस में लगा के इस पे 10% अर्न करेगी, और मान लो शेयर होल्डर को देते हैं और शेयर होल्डर इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करके 15% कमाता है। तो मेरे को बताओ एक अच्छा डिसीजन क्या होगा, इसको इन्वेस्ट करना, कंपनी को रिटेन करना चाहिए या बांट देना चाहिए? बताओ अनीश, बताओ सर क्या पूछा अभी? कौन सा डिसीजन बेटर होगा, कंपनी को रिटेन करना चाहिए या कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सही। तो इन्होंने जो बिल्कुल सही बोला निशा आपने, तो जो कंपनी रिटेन करके कमाती है उसको हम कहते हैं आर। आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो शेयर होल्डर्स कमाते हैं उसको हम कहते हैं केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसका डिसीजन क्या था कि अगर आर केई से ज्यादा है, अगर कंपनी का कमाने का रेट शेयर होल्डर के कमाने के रेट से ज्यादा है तो 100% रिटेन कर लो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, नो डिविडेंड। अगर केई ज्यादा है आर से, या ऐसे लिखता हूं आर लेस है केई से, मतलब कंपनी के कमाने का रेट
डिविडेंड शेयर होल्डर्स के कमाने के रेट से कम है तो 100% डिविडेंड दे दो। और अगर दोनों ही सेम हो गए तो इनडिफरेंट, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। पहले बताइए ये बात समझ में आई सबको? सर वो दोबारा सेम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? क्यों सेम में क्यों करेंगे, कहीं भी बाहर इन्वेस्ट करेंगे। मैंने बाहर का बोला है, स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वो इतना कमा सकते हैं। तो फिर फायदा क्या है सर कंपनी का इसमें? कम। अच्छा सर कौन पूछ रहा है ये? मोहित कौन पूछ रहे हो? नीश। हाँ अनीश एक बात बता, अल्टीमेटली मान ले तू एक कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है। अब जो पैसा कंपनी वापस इन्वेस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड ही कहते हैं। है तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स का ही। हाँ ठीक है, अगर आज नहीं देते बाद में देंगे तब भी वो शेयर होल्डर्स का ही है। तो इसमें हम ऐसे नहीं सोच सकते कि कंपनी को क्या फायदा, हम बस ये देख रहे हैं अगर कंपनी ज्यादा रेट पे कमा सकती है, मेरी कंपनी तो मेरे को रख लेना चाहिए कि ठीक है मैं इसमें और ज्यादा आपका पैसा। नेट खराब है शायद। क्या क्या खराब है? नेट। मेरा? हाँ किसी बच्चे को बस सही पिक्चर आ रही है, आवाज आ रही है? सही आ रही है सर। एक मिनट, मुस्कान आपकी ठीक आ रही है? सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? कम आ रही है और मतलब आपकी वीडियो स्टॉप हो रही है, फिर थोड़ा जो बोल रहे हो वो कट जा रहा है और कंटिन्यू। चलो देखते हैं, मेरे यहाँ पे तो नेट वैसे सही आ रहा है, एक बार देखते हैं सही हो जाएगा। हाँ मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर 100 रुपए मेरे पास है, ठीक है, अब मेरे को लगता है कि मैं इसको बिजनेस में वापस कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस में ही ज्यादा कमा सकता हूँ बजाय इसको शेयर होल्डर्स के देने को, तो मेरे को वापस बिजनेस में लगा लेना चाहिए। और अगर मेरे को लगता है कि इसी 100 रुपए से मेरे शेयर होल्डर्स ज्यादा कमा सकते हैं तो मुझे उनको दे देना चाहिए। अनिश समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। अब वो उस पैसे को कहीं भी लगाए, हमें ये नहीं देखना कि वो पैसे को कहाँ लगाएंगे, हमें तो शेयर होल्डर्स की इनकम को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? ठीक है सर। अब अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हमें मार्केट प्राइस को देखना है कि मार्केट प्राइस हाई होना चाहिए। तो एज पर वॉल्टर मॉडल मार्केट प्राइस क्या होगा? पीओ का फॉर्मूला देखेगा, अभी लिखना नहीं है कुछ, मैं डिक्टेट करूंगा। डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई होल डिवाइडेड बाय के। देखिए एक बार, पीओ इज प्राइस, डी इज डिविडेंड पर शेयर, ई इज अर्निंग पर शेयर, डी इज डिविडेंड पर शेयर, R is rate of return on investment, K is cost of equity। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। और हमें नोटिस करेंगे कि अगर R K से ज्यादा होएगा तो जितना कम डिविडेंड देंगे उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। अगर R K से लेस होएगा तो जितना ज्यादा डिविडेंड देती रहेगी कंपनी उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। और अगर R K के इक्वल होएगा तो प्राइस सेम रहेगा, चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना। बताइए समझ में आया आपको? थ्योरी मतलब सारा समझ में आ गया? मैं लिखवाऊंगा और इसके आज 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आज यही करेंगे बस। पहले बताइए इतना समझ में आया आपको? पहले फॉर्मूला दोबारा फॉर्मूला समझा दो। मतलब फॉर्मूले में लिखा है डिविडेंड पर शेयर डी प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर ब्रैकेट क्लोज इनटू आर अपॉन के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। तो ये तो मार्केट प्राइस था ना? ये तो काफी मार्केट प्राइस था ना पीओ तो? हाँ, पीओ इज ऑलवेज मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। तो केई के लिए तो हमें पीओ चाहिए ही होता है। क्या चाहिए होता है पी के लिए? केई के लिए हमें पीओ चाहिए होता है। मैम आप इसको अलग दूसरे वाले मॉडल से कंफ्यूज कर रही हो, ये वॉल्टर मॉडल है, आप कंफ्यूज कर रही हो गॉर्डन मॉडल से। ओके। और वो दूसरा चैप्टर था, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आप क्यों कंफ्यूज कर रही हो उसको? है ना, वो अलग है, वो अलग है, वो कल देखेंगे। आपने जो आप वैसे आप सही कह रही हो, आप ये वाला फॉर्मूला कह रही हो k is equal to d1 upon t0 plus g, है ना? तो ये तो वॉल्टर ने दिया ही नहीं ना, ये तो गॉर्डन ने दिया है वैसे भी। तो मैं यही तो कह रही हूँ, केई निकालना। यार एक निष्ठा, दो लोगों के अलग अलग थ्योरीज है, आप कैसे उसको कंफ्यूज कर सकते हो, मिला सकते हो? ओके। इसको गॉर्डन में पढ़ेंगे, इस मॉडल को गॉर्डन में पढ़ेगा, अभी छोड़ दो इसको, अभी आप इस पे ध्यान दो। ओके। ये कल यही मॉडल को करेंगे, इसी मॉडल पे बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको पहले लिखते हैं, फिर इसके जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। हेडिंग दीजिए डिविडेंड डिसीजन। लिखना शुरू करेंगे।
Yes. Dividend decision refers to the decision of the firm. Dividend decision refers to the decision of the firm regarding how much of the earnings, It refers to the decision of the firm regarding how much of the earnings should be distributed amongst the shareholders as dividends should be distributed amongst the shareholders as dividends and how much of the earnings should be retained. नेक्स्ट लाइन से लिखिए the various theories are number 1 Volter model, number 1 Volter WALTER, number 2 Gordon GORDEN model, and third is Modigliani and Miller. Modigliani, सर बोर्ड पे लिख दो। बोर्ड में मैं बोल देता हूँ MODIGLIANI and Miller MILLER model. अब ना पहले से नेक्स्ट पेज पर हेडिंग दीजिए फर्स्ट मॉडल की वॉल्टर। बोलो कुछ assumptions लिखेगा। assumptions फर्स्ट assumption लिखेंगे firm has infinite life. The firm has infinite life. तो वॉल्टर का स्टार्टिंग क्या कह रहे हो? वॉल्टर का स्टार्टिंग से बता दो। हाँ बस वॉल्टर मॉडल इसके बाद assumptions। अच्छा assumptions में First assumption firm has infinite life. okay Second assumption लिख लो no external source of finance is available. No external source of finance is available.
that is all the new investment will be financed only through retained सो एक earning. बारी हाँ कर रहा हूँ अब लिख लो, मैं रिपीट करूंगा पूरा. No external source of finance is available. That is, all the new investments will be financed only through retained earnings. चलिए उसके नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, एज पर वॉल्टर. क्या? एज पर वॉल्टर. assumptions के बाद है ना ये? हाँ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, सुनिएगा मेरी, पहले सुन लीजिए आराम से. PO इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D ब्रैकेट में इंटू R अपॉन KE. अब पूरे के नीचे होल डिवाइडेड बाय KE. होल डिवाइडेड बाय KE. नीचे लिखिए इसको, पूरे इस ना फॉर्मूले को बॉक्स में डालिए और नीचे लिखिए वेयर. तो इसकी वो लिखवा दो. हाँ जी क्या, एक मिनट, क्या हुआ निष्ठा? बोर्ड पे लिख दो फॉर्मूला अभी लिख देता हूं. लिखा नहीं क्या आप लोगों ने? सर क्या कर रहे हो आप ऐसा? अरे कुछ नहीं कर रहा, तो अभी चला देता हूँ. मैंने कहा आज मैं भी बैठ के पढ़ा लेता हूँ. रोज तो खड़े होके आगे. चलो मैं लिखता हूँ, अभी लिखो, अभी एक मिनट. नीचे वेयर PO is the market price ये लो फॉर्मूला देखो, दिख रहा है? हाँ जी निष्ठा, ठीक है सर. नोट्स की तैयारी करो, हमें क्यों लिखवाते हैं क्यों? हाँ बस ठीक है, इतना जितना मिल रहा है उसमें पूछ रहा हूँ. चलिए लिखिए, PO is the market price, D is the dividend per share, R is the rate of return on investment, KE is the cost of capital, E is the EPS, उसके नीचे लिखिए अब एक लाइन छोड़ के, डिसीजन क्राइटेरिया. डी दोनों में डिविडेंड है. D क्या? E माइनस डी, उसमें भी डिविडेंड है वही डी का मतलब. हाँ वही वाला जो पहले D है ना, डिविडेंड पर शेयर वाला, वही. अब उसके नीचे लिखिए डिसीजन क्राइटेरिया. If R is greater than KE, डैश लगा के लिखिए, then 100% retention, no dividend.
100% रिटेंशन, नो डिविडेंड। एक सेकंड, उसके बाद लिखिए इफ आर इज लेस देन के ई, इफ आर इज लेस देन के ई, 100% डिविडेंड पे आउट, नो रिटेंशन। एंड नीचे लिखिए इफ आर इज इक्वल टू के ई, then indifference dividend policy, then indifferent dividend policy, that is, then indifferent dividend policy, that is that is pay any proportion of earnings, pay any proportion of earnings as dividends, pay any proportion of earnings as dividends, or do not pay at all, or do not pay at all। चलिए बच्चों एक बार रीड करिए फिर इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, कम टू पेज नंबर 213। सर हाँ जी सर आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर देना। बिल्कुल सर, 5 बजे डॉट खत्म। और बोल, और कोई 5 से पहले ही ख्वाहिश कर देना है? दूसरी क्लास है 5 बजे ना। हाँ उससे और 5 मिनट जल्दी कर दो, खत्म कर दूंगा बस। हैप्पी? ठीक है सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2123 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10.1। Following are the details regarding 3 companies ABC Limited। एक कंपनी की बात करते हैं, पहले ए की बात करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू, अच्छा ए का आर दे रखा है 15%, के ई 10% और ई दे रखा है 8 रुपीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अप्लाइंग वॉल्टर फॉर्मूला व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज 25%, 50 एंड 75। तो पहले हम बात करते हैं ए कंपनी की। 25% अगर डिविडेंड पे आउट है तो 8 रुपए का 25% कितना हो गया? 2 रुपया। ठीक है, तो हमारा 2 रुपया डिविडेंड हो जाएगा। आपको फॉर्मूले में डालना है और वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो आपको ए लिमिटेड भी 3 बार करना है, एक बार 25% से, एक बार 50 और एक बार 75। समझ में आया बच्चों? मुस्कान, हर्षिता सर एक बार दोबारा बता दो। मैम आपको आर 15%, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। ए लिमिटेड, ठीक है, हमें दे रखा है आर 15%, के 10%। अभी कोई नहीं करेगा, सिर्फ यहां देखेंगे ए 8। पहले मैं डिविडेंड पे आउट बोला है, पहला 25%, 50% और 75%। अगर मैं 25% की बात करता हूं तो 8 रुपए कमाए, 25% पे करे, इसका मतलब 2 रुपया पे करे। फॉर्मूले में लगाते हैं, तो मैं इसके लिए 2 रुपया हो गया, इसके लिए हो गया 4 रुपया और इसके लिए हो गया 6 रुपया। ठीक है, पहले 2 रुपये से करते हैं। 2 प्लस, शिवानी समझ आ रहा है? हाँ जी सर। 2 प्लस ई कितना है? 8
-2 इंटू आर कितना है 0.25 सॉरी 0.15 अपॉन 0.10 डिवाइड बाय 0.10। समझ में आया बच्चों? निष्ठा समझ में आया? यस सर। अगर 50 में करना होता तो इसको 4 कर देते और इसको भी 4 कर देते, और अगर 75 पे करना तो इसको 6 इसको 6। तो समझ में आया? यस सर। अब आप मेरे को तीनों कंपनीज का करके दिखाओ 3 फॉर्मूले में, और उसको एक बार टेबल में प्रेजेंट कर देना इसको, उसके बाद उसको टेबल में प्रेजेंट कर देना ऐसे A B C डिविडेंड 25%, 50%, 75%। तो जो जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार बताओ, यहाँ पे आंसर्स लिखो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका कमेंट क्या करना है, इसका इन्फेरेंस हमें क्या सीखने को मिला इससे। चलिए जल्दी से करिए ये। अनीश समझ में आया? हाँ जी सर। जल्दी से करिए। एक बार कल देख लेना, एक बार ना वो कल शाम तक या दिन तक आएगी, एक बार देख लेना, सुबह होना तो सफाई कर लेना थोड़ा टाइम निकाल के। हो गया? तो ये परसेंटेज में होता है क्या फी? एक सेकंड आया निष्ठा। हाँ क्या कह रहे निष्ठा? तो फी परसेंटेज में तो नहीं होता। 11 on 10 आ रहा है मेरा। मैम 11 into 10 नहीं आ सकता। 11 upon एक मिनट बच्चे, एक मिनट।
निष्ठा 110 आएगा, 1110 नहीं आ सकता, 111। हाँ हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ जी, आवाज थोड़ी देर एक बोलो। समझ गई, एकदम समझ गई। ठीक है, जल्दी से करो। किसी का हुए, सारी वैल्यूज आई किसी की? मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बताना आपकी वैल्यूज यही है। देखिए यही वैल्यूज आई है आपकी। मुस्कान हुआ? देखो वैल्यूज। यस सर, यही आई है। ठीक है, वेरी गुड। सबके हो गए? निष्ठा आपके हो गए सारे? यस सर। यस। तो अब देखिए, यहां देखिएगा, अगर जैसे ए लिमिटेड का आर वॉज मोर देन के, बी लिमिटेड का आर इज लेस देन के, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर आर के से ज्यादा है तो हमने क्या लिखा था डिसीजन की, ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना चाहिए। तो देखो जितना ज्यादा रिटेन किया, 25% पे किया, इसका मतलब 75% रिटेन किए, उतना ही प्राइस हाई है। जितना कम रिटेन किया उतना प्राइस फॉल हो रहा है। समझ में आई ये बात? इसमें उल्टा है, इसमें हमने क्या बोला था, आर इज लेस देन के, तो ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहिए। तो जब हमने सबसे ज्यादा बांटा, 75% बांटा, तो हमारा रेट सबसे ज्यादा हो गया। अगर हमने कम बांटा तो हमारा रेट कम हो गया। ये बात समझ में आई शिवानी? हाँ जी सर। और देखो सी में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा प्राइस। ऋत्विक आपको समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लेकिन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ₹100 इज 20। तो अर्निंग्स पर शेयर आपको ईपीएस दे रखा है 20 रुपीज का। और रेट ऑफ रिटर्न आर दे रखा है कि 25%। कैपिटलाइजेशन रेट के ही होता है बच्चों 12.5%। इफ द वॉल्टर मॉडल इज अप्लाइड, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो? आर के से ज्यादा है तो ऑप्टिमल पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0 पे आउट। हर्षदा समझ आ रहा है? Yes, sir. चलिए सेकंड, व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस इफ द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो इज अप्लाइड? तो डी 0 लेके अगर हम अपना ऑप्टिमल पे आउट रेशियो लेते हैं, ई कितना है 20 माइनस 0 अपॉन 25 अपॉन 12.5 0.125 डिवाइड बाय 0.125। कोई बताना है करके कितना आएगा? $320। और सी पार्ट क्या कहता है? सपोज द कंपनी हैज अ पे आउट रेशियो ऑफ 25%। तो 25% का पे आउट है, इसका मतलब ₹5 का डिविडेंड हो गया, है कि नहीं? मोहित समझ आ रहा है? यस सर। फिर व्हाट शुड बी द प्राइस? तो प्राइस ऑटोमेटिकली इससे फॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो ये ऑप्टिमल पे आउट रेशियो है। जैसे ही हम ऑप्टिमल पे आउट रेशियो को छेड़ेंगे हमारा प्राइस फॉल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करिए, तीनों पार्ट्स को करिए अपने में। मैंने तो लिख दिया शॉर्ट में, अब तीनों पार्ट्स को अच्छे से लिख के बताइए मेरे को। थर्ड का आंसर बताइए कितना आएगा? थर्ड का आंसर 280 आ जाएगा। देखिए फॉल हो गया ये। जल्दी से कंप्लीट करिए इसको, अच्छे से लिखिए। एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है रेनोवेशन का, और वो लेबर आई हुई है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज हो रही है।
एक दो दिन की बात है, फिर सही हो जाएगा। पर अब आपकी नेक्स्ट क्लास परसों है, तब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। सर काम थोड़ा आराम से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार तू आज तो हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं सर, आपकी क्लासेस इफेक्ट नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट देम। लिख लिया बच्चों? हो गया? सर वेट थोड़ा। जल्दी। आयुष तो समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। शुरू किया तूने पीछे के वीडियोस देखने? नहीं अभी नहीं किया, बाद में करूंगा। बेटा जी कब करोगे? बस स्टार्ट करूंगा थोड़े टाइम में। कैसे यार, ऐसे बैकलॉग होता रहेगा, फिर तो चलता रहेगा सारा। हो गया? यस चलिए सर। मतलब ऐसा है, मेरे को आज आपको 5 क्वेश्चंस का होमवर्क देना है, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस के हर पॉइंट जो एक टेक्निकल पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बेटा इलस्ट्रेशन 10.3 में कोई नया पॉइंट नहीं है, होमवर्क है आपका। 10.4 में एक नया फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पे भी, ऐसा कर लीजिए एफएम में ना जहां आपने रजिस्टर लगाया है उस पर फ्रंट में लिख लो ये फॉर्मूला। बहुत जगह पे यूज होएगा, लेकिन ऐसे किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर का नहीं है, ये बहुत जगह पे वैसे यूज होएगा। फॉर्मूला लिख लीजिए के, अगर आपको ना दे रखा हो लेकिन क्वेश्चन में पी रेशो दे रखा हो, तो 1/पीई रेशो होता है के। ये बड़ा बड़ा कहीं लिख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है? तो जैसे पी रेशो 8 है तो 1/8 करोगे तो के ही आ जाएगा, और इंटू 100 करके वो परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि और कोई क्या पॉइंट है सर। डिटरमाइन द 10.4 डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ईपीएस दे रखी है, टोटल अर्निंग्स दे रखी है, ईपीएस नहीं दे रखी, टोटल अर्निंग्स दे रखी है, टोटल डिविडेंड भी दे रखे है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखे हैं। तो अगर टोटल अर्निंग्स को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, टोटल डिविडेंड को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो डीपीएस आ जाएगा। ये बात तो समझ आ गई होगी? निश्चय समझ में आई? निष्ठा कुमारी? यस सर, यस सर। ओके, फिर इसको आपके पास उसके बाद आपको पी रेशो दे रखा है, उससे हम के ई निकाल लेंगे। दैट इज ओनली टू यूज के एस के, मतलब टू डिटरमाइन के ई। उसके बाद आपको आर दे ही रखा है, बस फिर आपसे पूछा है कि आर यू सेटिस्फाइड। अच्छा आर यू सेट, देखो इसमें के ई जो आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। के ई आ रहा है इसमें 12.5% और आर कितना है 15%। आर है 15%, अभी देखिएगा बस यहाँ पे के ई है 12.5%, तो होना क्या चाहिए? आर इज मोर देन के ई, तो डिविडेंड तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो उसमें वो पूछ रहे हैं आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पे आउट रेशियो? नो वी आर नॉट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यूज वॉल्टर मॉडल। तो आप क्या करोगे, आप पहले ये जितना डिविडेंड पे आउट करे है आप उससे इनका पीओ निकाल दोगे, ठीक है, जो भी है। फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे वी आर नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज बिकॉज हमारे हिसाब से डिविडेंड 0 होना चाहिए था। और फिर आप जीरो डिविडेंड लेके एक बार पे आउट निकाल दोगे, प्राइस निकाल दोगे, और एक बार उससे देखोगे कि हमारा प्राइस ज्यादा है। बेटा इस क्वेश्चन को करो जल्दी, 2 मिनट लगाइए, 5 मिनट लगाइए, इस क्वेश्चन को करिए।
हो गया सबका क्वेश्चन ये? सर ये बताना D 0 क्यों लिया? सर इसमें हमारा आय कितना है 15% और के कितना है 12.5%, तो ऑप्टिमल पे आउट रेशियो क्या हुआ? आर इज मोर देन के ही, तो ऑप्टिमल पे आउट रेशियो क्या होता है? जीरो होता है ना। अच्छा अभी तो लिखवाया था डिसीजन क्राइटेरिया। हाँ जी, समझ आया आयुष? यस सर सर। डिविडेंड के साथ मार्केट प्राइस क्या है? मेरा लगा डिविडेंड के साथ बेटा, डिविडेंड के साथ है मार्केट प्राइस आपका। नहीं, डिविडेंड के साथ भी निकाल दो। हाँ निकाल दो, निकालना पर नहीं है इसने, निकाल देते हैं। 3/5 है ना डिविडेंड, 3 रुपीज का डिविडेंड है, लो निकाल देते हैं। 3 + 5 - 3 इंटू 0.15 अपॉन 0.125। बताओ कितना आया देखो। 43.2 43.2 43.2 23 है 43 43 43.2, ठीक है। और अब आपने देखा डिविडेंड जब हमने 0 कर दिया तो 48 आ गया, तो वही बात होगी ना, हमारा सही है फिर। सर ये 40 क्या है इन्होंने बुक में जो लिखा है? क्या लिखा हुआ है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 8 × 5 इज इक्वल टू ₹40। कहाँ लिखा हुआ है? ये सर सोल्यूशन में है। एक मिनट, 40 नहीं है। द करंट मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन, नहीं 40 नहीं, आप ऐसे निकालो, ऐसे। ये गलत है, ठीक है ठीक सर। है। चलिए अब आप 10.5 आपका, हाँ 10.5 होमवर्क है। एक 10.7 होमवर्क है। 10.6 में अभी रीड करा रहा हूँ आपको। हाँ 10.8 होमवर्क है, ठीक है। ये सारे हमारे क्वेश्चंस वॉल्टर से है। मैं 10.6 आपको एक बार रीड करा रहा हूँ, ये भी होमवर्क है। ABC and company has been following a dividend policy which can maximize the market value of the firm. Walter model. Accordingly, each year a dividend at dividend time, the capital T के छोड़ दो. In the current year, the firm expects earnings of 5 lakh. It is estimated that firm can earn 1 lakh if the profits are retained. मतलब 5 लाख लगा के वो 1 लाख कमा सकती है। तो इसका मतलब हमारा आय कितना हो गया? 1 लाख अपॉन 5 लाख, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 20%। बस यही बता रहा था मेरे को। 5 लाख लगा के वापस इन्वेस्ट करके उस पर 1 लाख कमा सकती है, तो इसका मतलब हमारी रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला कितना हो गया? 1 लाख अपॉन 5 लाख 20%। और सब इजी है, बस यही लाइन मेरे को बतानी थी आपको। तो बेटा आपको 10.8 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे को होगी 4 बजे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है क्या? नो। चलिए फिर परसों मिलते 4 बजे तक। ये सारे क्वेश्चंस करके रखिएगा। ओके, बाय बाय।